नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। हरियाणा की जुलाना विधानसभा सीट पर दो चर्चित महिला पहलवानों और एक पायलट के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है और लोगों की निगाहें इस सीट पर टिक गई हैं। हम आपको बता दें कि हरियाणा में जींद जिले की जुलाना विधानसभा सीट पर कांग्रेस की उम्मीदवार पहलवान विनेश फोगाट, आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कविता दलाल और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कैप्टन योगेश बैरागी के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। खेल से राजनीति में आई कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट के खिलाफ बीजेपी ने युवा नेता और एयर इंडिया की नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखने वाले कैप्टन योगेश बैरागी और आम आदमी पार्टी ने WWE में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कविता दलाल पर दांव खेला है। जुलाना विधानसभा सीट तब सुर्खियों में आई जब कांग्रेस ने इस जाट बहुल निर्वाचन क्षेत्र से ओलंपियन पहलवान फोगाट को चुनाव मैदान में उतारा। हम आपको याद दिला दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन प्रमुख और बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के आंदोलन में सबसे आगे रहे विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया हाल ही में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बजरंग पुनिया टोक्यो ओलंपिक खेलों के कांस्य पदक विजेता हैं, जबकि विनेश फोगाट ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला पहलवान हैं। हालांकि उन्हें 50 किलोग्राम भार वर्ग में लगभग 100 ग्राम वजन अधिक पाए जाने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था। बाद में उन्होंने खेल से संन्यास की घोषणा की। विनेश फोगाट जहां इस चुनाव के साथ राजनीतिक अखाड़े में उतर रही हैं, वहीं लेडी खली के नाम से चर्चित कविता दलाल 2022 में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई थी और योगेश बैरागी लगभग 4 साल से बीजेपी का हिस्सा हैं। यह इन तीनों उम्मीदवारों के लिए पहला चुनाव है। इस निर्वाचन क्षेत्र में मौजूदा विधायक अमरजीत ढांडा भी चुनाव मैदान में हैं। जननायक जनता पार्टी ने उन्हें फिर से चुनाव मैदान में उतारा है। विनेश फोगाट ने बुधवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कहा था, कुश्ती में हमने सीखा है कि अपने प्रतिद्वंदी को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम आपको बता दें कि विनेश फोगाट हालांकि चरखी दादरी जिले के बलाली से हैं, लेकिन उनका ससुराल जुलाना में है। जुलाना में बख्ताखेड़ा गांव उनके पति सोमवीर राठी का पैतृक गांव है। उन्होंने कहा था कि वह लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। देखिए, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं एक फील्ड में आई हूँ और वहाँ पे मैंने पहली बार एक कदम रखा है। आज ऑफिस में आके मतलब सर से मिलके ऐसे लगा और भाई साहब आए हैं तो मतलब जीत पक्की समझो। हम लेकिन मेहनत कर रहे हैं और हमने रेसलिंग करते हुए सीखा है कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं आंकना चाहिए, तो हम अपनी जीत और मेहनत कर रहे हैं और सतपाल जी का आशीर्वाद रहेगा। इन्होंने भी अभी 6 महीने भी नहीं हुए, उन्होंने लोकसभा के लिए जो जीत यहाँ से जींद जुलाना से मिली थी, मैं चाहती हूँ कि उससे भी ज्यादा हम प्यार और आशीर्वाद लोगों का मिले। और भाई साहब जो बोल रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सरकार में आए हम और हर एक वर्ग का भला हो, उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि जुलाना के लोगों ने जो प्यार और विश्वास दिखाया है, उनके प्यार के ऊपर, सम्मान के ऊपर मैं हमेशा खरी उतरूंगा। शुरुआती दौर में कैसा रिस्पांस मिला आपको जुलाना से? तो शुरुआती दौर में 2-3 दिनों में देखिए, जुलाना के लोगों ने मुझे बेटी माना है, बहू से ज्यादा, लेकिन मेरी शादी हुई थी यहाँ पे और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे को 2 जगह से प्यार मिल रहा है। जहाँ पैदा हुई थी वहाँ से तो मिला ही है, अभी जहाँ पे नई जगह पे मैं आई हूँ तो मेरे को उससे भी ज्यादा प्यार मिल रहा है, तो मैं एक बहुत भाग्यशाली लड़की हूँ। हम आपको बता दें कि विनेश फोगाट जहां खुद को जुलाना की बहू के तौर पर पेश कर रही हैं, वहीं कविता दलाल ने कहा है कि वह बेटी के तौर पर वोट मांगना चाहती हैं। कविता दलाल ने जुलाना में पत्रकारों से कहा कि यदि जुलाना के लोग उनकी जीत सुनिश्चित करते हैं तो वह विधानसभा में मजबूती से अपनी आवाज उठाएंगी। विनेश फोगाट को राजनीतिक प्रतिद्वंदी माने जाने संबंधी एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ओलंपियन से उनकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। इस निर्वाचन क्षेत्र के मालवी गांव से संबंध रखने वाली कविता दलाल ने कहा, यह राजनीतिक दलों की विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। देखिए, मुकाबला तो मेरा एक तरफा जीत है। मुझे अपनी जनता पर भरोसा है। जिस तरीके से मैं जब भी हल्के के लिए, देश के लिए, भारत के लिए खेलने गई हूँ, मेडल लेके आई हूँ, बहुत मान सम्मान दिया है और उसी विश्वास के साथ मेरा समाज हमेशा मेरा साथ रहा है और आज भी साथ रहेगा। जुलाना से मेरे गांव तक का सफर तय किया होगा। बहुत सारे मुद्दे देखे होंगे, बहुत सारे गड्ढे देखे होंगे आपने। और मुद्दों की बात करें तो मेरे जुलाना में विकास के नाम पर एक उड़ती हुई चिड़िया तक आज तक पर नहीं मारे हैं। यहाँ पे ना तो स्कूल हैं, उनकी हालत अगर आप देखें तो उनसे बदतर कुछ हो नहीं सकता। ना हमारे यहाँ अच्छे अस्पताल हैं, ना हमारे यहाँ कोई मोहल्ला क्लिनिक या इस तरीके की व्यवस्थाएं हो, महिलाओं के मान सम्मान की कोई बात हो, स्टेडियम हो, कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई इंडस्ट्री हो, किसी भी तरीके का विकास मेरे जुलाना के लोगों ने आज तक शायद देखा नहीं है। वही सारे मेरे मुद्दे हैं। मैं भी चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है
और जो विकास उन्होंने पंजाब में किए हैं और जो दिल्ली में किए हैं, वो हरियाणा के लोगों को भी उसका फायदा मिले। वो एक कांग्रेस की कैंडिडेट हैं, वो कांग्रेस की एक अलग विचारधारा है, आम आदमी पार्टी की एक अलग विचारधारा है। ये विचारधाराओं की लड़ाई है। सामने कौन है, सबका अपना अपना अधिकार होता है, कोई कहीं से भी आ सकता है। तो मेरा किसी पर्टिकुलर नाम से कोई मुकाबला नहीं है। मेरा मुकाबला मेरे हलके के लोगों की जो समस्याएं हैं, मैं उनका समाधान करना चाहती हूँ। जो आज तक उनकी किसी ने नहीं सुनी, उनकी बुलंद आवाज बन के आगे जाना चाहती हूँ। देखिए, मेरा ये मानना है कि हरियाणा में कांग्रेस का राज भी रह चुका है, बीजेपी का राज भी रह चुका है, सबने सारी सरकारें देख चुके हैं, लेकिन आज भी वही हालात हैं। वही हमारे जो किसान मजदूर भाई हैं, हमारे जो युवा वर्ग है, हमारे जो महिलाएं हैं, वही परेशानियां एज इट इज हैं। तो अब की बार बदलाव चाहते हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार लोग चाहते हैं। हमारा मुकाबला किसी से हम नहीं मानते। हम बहुत मजबूती के साथ लोगों के जो समस्याएं हैं उनको धरातल पर लेकर हम चलते हैं, उनकी बात करते हैं, उनका समाधान करते हैं। और मुद्दे हम सिर्फ वादे नहीं करते, हम उनको पूरा करने का काम करते हैं। हम आपको बता दें कि कविता दलाल ने 2016 के दक्षिण एशियाई खेलों में भारोत्तोलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और स्वर्ण पदक जीता था। बाद में वह पेशेवर कुश्ती में चली गईं और उन्होंने WWE के पूर्व स्टार दलीप सिंह राणा की जालंधर अकादमी में प्रशिक्षण लिया। राणा को ग्रेट खली के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 2017 में माई यंग क्लासिक में भाग लिया और बाद में रेसलमेनिया और WWE में अपना नाम बनाया। वहीं बीजेपी उम्मीदवार योगेश बैरागी वर्तमान में हरियाणा भाजपा की युवा शाखा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष और भाजपा खेल प्रकोष्ठ के सह संयोजक हैं। योगेश बैरागी ने कहा कि वह आगामी चुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। उन्होंने जुलाना विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से भी अपील की कि वे उन्हें सेवा का मौका दें। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो मुझे जुलाना का प्रत्याशी बना करके जुलाना विधानसभा में कमल का फूल खिलाने के लिए जो मेरे पे एहसान जताया है, जो मेरे पे भरोसा जताया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो भी हमारी बहन है और इन्होंने जब तक खेला है देश का नाम करा है और अभी जो है कि कांग्रेस एक राजनीतिक दल के वो प्रत्याशी हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का एक प्रत्याशी हूं। तो मेरा काम रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को वहां से जिताना है, उसके लिए पुरजोर मेहनत करूंगा और मेरे जुलाना विधानसभा के जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरा परिवार जो वहां है, उन सब से मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि मेरे को सेवा करने का मौका दे और वहाँ मेरा जो एक मॉडल रहेगा, विकास की क्रांति का मॉडल रहेगा, भाईचारे का मॉडल रहेगा। नॉमिनेशन यानी कि परसों हम कर रहे हैं 12 तारीख को। दूसरी ओर जसपा उम्मीदवार और मौजूदा विधायक अमरजीत ढांडा ने दावा किया है कि क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों से लोग काफ़ी खुश हैं। उन्होंने कहा कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं। अमरजीत ढांडा ने ओलंपियन के जुलाना से चुनावी मुकाबले में उतरने को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और कहा कि निर्वाचन क्षेत्र के लोग उन्हें फिर से अपना आशीर्वाद देंगे। हम आपको बता दें कि जींद जिले के जुलाना विधानसभा क्षेत्र को जाट बहुल माना जाता है। जुलाना क्षेत्र के 1.85 लाख मतदाताओं में से 40% जाट समुदाय से हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में ब्राह्मण और अनुसूचित जाति के लोगों की भी महत्वपूर्ण मौजूदगी है। हम आपको बता दें कि राज्य की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा और मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। गुरुवार को नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।